हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग टेंस को देख रहे हैं और टेंस की सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने अपने प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो टॉपिक हमने देखा वो था प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड जो टेंस हमने पूरा किया वो था हमारे पास में अपना प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड जो हमने एस्पेक्ट देखा टेंस का, जो तीसरा टाइप हमने देखा वो था प्रेजेंट परफेक्ट। और उसी सीक्वेंस के अंदर आज हम टेंस का फोर्थ जो कैटेगरी है या टेंस का टाइप नंबर 4 जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट का फोर्थ नंबर का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसकी डीप डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे उसके डाउट्स होते हैं, कैसे उसकी क्वेरीज होती हैं और कैसे उनका सोल्यूशन किया जाता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। तो आज हम जो टेंस देख रहे हैं वो है फोर्थ नंबर का टेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, अब तक हम लोग देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस और उसके तहत हमें ये बात समझ में आई कि सर जो भी टेंस होता है उसको पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए, उसकी जानकारी करने के लिए हमें बेसिकली 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। और जब हमने सबसे पहले अपना जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था टेंस के बारे में और प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, या आप ऐसे कह सकते हैं टेंस टेल्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब आपका टाइम बन जाता है और मेन वर्ब क्या बन जाता है, आपका एक्शन बन जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्लियर? और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं लैंग्वेज के अंदर? टेंस नाम से जानते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हमारे पास में होता है उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्या मेन वर्ब होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या उसके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर वो काम में आता है, उन सबको देखते हुए चलेंगे। तो आइए देखिएगा जरा ध्यान से। हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो के अंदर भी क्या करता हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी टेंस के अंदर बनने वाले उसके 3 पैटर्न के बारे में। हालांकि पैटर्न 4 भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जितने से अपना काम हो जाए और जो चीज़ें हमारे को समझ में इजीली आ जाए हम उनको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पॉजिटिव पैटर्न हमने देखा, फिर से नेगेटिव देखेंगे और जो तीसरा पैटर्न हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वो हमारे पास में होगा इंटरोगेटिव पैटर्न। ओके, एक सेम सीक्वेंस है जिसके तहत मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया है, तो कोशिश कीजिएगा इसी सीक्वेंस को फॉलो करने की, सो दैट चीज़ें हमारे को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, पॉजिटिव पैटर्न, टेंस का पॉजिटिव पैटर्न जब बनेगा जब हमारे पास में सबसे पहले शुरुआत में सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है अगर हमें वो याद है तो इसका मतलब हमारा आधा काम तो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो हमें क्या बोलता है कि सर कोई भी जो सेंटेंस होता है वो सबसे पहले क्या लेके आता है, सब्जेक्ट लेके आता है, और सबसे अंत के अंदर क्या लेके आता है, वो ऑब्जेक्ट लेके आता है। यही होता है इसका स्टैंडर्ड पैटर्न, है ना। किसी भी टेंस का या किसी भी सेंटेंस का जो है लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होता है कि सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट के साथ में और उसका ऑब्जेक्ट होता है एंडिंग पॉइंट। क्लियर? अब हमें सारा का सारा फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब पे। तो हमें ये देखना है कि सर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और मेन वर्ब कौन सी होती है, और कुछ इस प्रकार से देखनी है कि हमें उसको ज़्यादा प्रेशराइज करके रट्टा ना मारना पड़े, उसको ज़्यादा लर्न ना करना पड़े, इजीली वो चीज़ हमें समझ में आ जाए। तो वो कैसे समझ में आएगी, आइए मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा एक बार जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर ये जो टेंस है, ये जो 4 नंबर का टेंस है, ये 2 टेंस के कॉम्बिनेशन से बना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें 2 टेंस ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट आप देख पा रहे हैं, है ना, इधर आप क्या देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट देख पा रहे हैं, और अगर मैं परफेक्ट को हाइड कर लेता हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से हमारे पास क्या बना है, 4th नंबर का टेंस बना है। तो इसमें ये बिल्कुल भी अपने को सोचने की बात नहीं है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है क्या हमें उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो कि सर प्रेजेंट परफेक्ट आपका पढ़ा हुआ है 3rd नंबर का टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है 2nd नंबर का जो टेंस होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। उन दोनों टेंस की कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना ये जो 4th वाला टेंस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जब मैं पढ़ाऊंगा इसके यूजेस तो याद रखिएगा इसके यूजेस के अंदर भी वही चीजें निकल के आएंगी जो यूजेस होते थे प्रेजेंट परफेक्ट के एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। बस इतना सा फर्क रहेगा कि अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो दोनों टेंस जो अलग अलग हमने पढ़े
नंबर सेकंड का जो हमने टेंस पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो थर्ड वाला हमने पढ़ा लास्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। इसका मतलब इसके यूजेस के अंदर उन दोनों के यूजेस क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, मर्ज हो जाएंगे। तो देखिएगा जरा मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि अभी मैंने आपको एक बात बताई कि प्रेजेंट परफेक्ट भी बनेगा इस सेंटेंस के अंदर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बनेगा। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा चीजों को आगे लेके चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की इस टेंस में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इस टेंस में क्या काम आएगी, मेन वर्ब काम में आएगी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। दोबारा रिपीट करता हुआ चलूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो हेल्पिंग वर्ब काम में ले लेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या काम में लेंगे, हम मेन वर्ब काम में लेंगे, है ना। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो हमने पढ़ा हुआ कि सर प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है वो होती है हैज और हैव, यही होती है। और हमने ये भी चीज़ जानी हुई है कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जो मेन वर्ब हमारे पास में आती है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो आप सबको मालूम है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसको आप क्या बोलते हो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या बोल देते हो, आईएनजी फॉर्म बोल देते हो, ठीक है, बात एक ही है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है कि अगर हम क्या करेंगे, हैज और हैव के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे तो कुछ ना कुछ सिस्टम इसका सही बनेगा नहीं, इसका पैटर्न सही से बनेगा नहीं। तो याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमें एक बी की फॉर्म और ऐड करनी पड़ती है जो होती है बीन। क्या होती है, बीन। याद रखिएगा बी की हमारे पास 8 फॉर्म होती है, मैं बता दूं एक बार ओरल आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, ओके, कितनी हो गई, इज, एम, आर 3, वॉज, वर हो गई 5, उसके बाद में बी खुद होता है, 6, और बीइंग और बीन। क्लियर है? तो ये 8 फॉर्म होती है जिसमें से हम बीन की जो फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, जो बीन की फॉर्म होती है, जो हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के आती है, वो हम काम में ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, और फिर उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या आ जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। और ऑब्जेक्ट के बाद में याद रखिएगा इस पर्टिकुलर टेंस की बात कर रहा हूं, सिंस या फॉर के बाद क्या मिल जाता है अपने को, टाइम मिल जाता है। तो ये हमारा पैटर्न बनेगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले पॉजिटिव पैटर्न। कैसे पढ़ा, तो सब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हम लेके आए, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम मेन वर्ब नहीं यूज किया, और उसके बाद में बीच में हमने बी की फॉर्म यूज की है, कौन सी, बीन फॉर्म यूज की है, जो हैज और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आती है। याद रखिएगा हैज और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेके आ रही है। हालांकि आप इतना याद ना रखो कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। आप सिंपल से याद रखो हैज और हैव के बाद में क्या आएगा, बीन आएगा, और उसके बाद में उसका जो मेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, सिंस और फॉर आएगा प्लस टाइम के साथ में। अभी इसका यूजेस क्या है वो थोड़ी देर बाद में देखेंगे। क्लियर? आइए आगे। अब नेगेटिव पैटर्न है, अब नेगेटिव पैटर्न है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि सर क्या आएगा, नोट आएगा। मैं आपको बता रहा हूं काफी दिनों से, है ना, जब से हमने टेंस शुरू किया हुआ, तो आपको बता रहा हूं कि सर नेगेटिव पैटर्न में क्या आता है, नोट आता है। और ना केवल मैंने इतना बताया कि नोट आता है, तो सबको मालूम है, जबकि मैंने आपको ये बताया कि नोट जो आता है वो अपने साथ में 3 स्पेशलिटीज लेके आता है, 3 खास बातें लेके आता है। मैं फटाफट से बताता हुआ चलूं आपको कि नोट जो होता है हमेशा नंबर 3 पे आएगा, नंबर 3rd पोजीशन लेगा वो। उसके बाद में जो है नोट अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, और तीसरा अगर जो 2 हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास में तो उनके बीच में लग के बैठेगा। ठीक है, तो यही हेल्पिंग वर्ब जो होती है जो नोट के साथ में आने की कोशिश करती है। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है, कौन सी है, हैज है और हैव है। ठीक है, अब मैं बीन को नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को नोट की एक खास बात पता है कि सर नोट जो होता है वो किसी भी वर्ब के क्या लगता है, बीच में लगता है। तो मैंने यहां से नोट को बीच में लगाया, फिर क्या किया मैंने, बीन को यूज किया, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज कर लूंगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट मेरे पास में है ही। और इसी तरीके से मैं यहां पर भी क्या यूज कर लूंगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज कर लूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये नेगेटिव पैटर्न भी समझ में आया होगा। मैं दोबारा बताता हुआ चलूं, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। याद रखना नोट हमेशा नंबर 3rd प्लेस पे आएगा, नोट हमेशा नंबर 3rd प्लेस पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में बीन, ओके, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो उम्मीद करता हूं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव पैटर्न जो है आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटरोगेटिव पैटर्न बनाना है, और मैंने आपको समझा रखा है कि इंटरोगेटिव पैटर्न जो होता है वो हम कैसे करते हैं, तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो करते हैं हम लोग, है ना। तो करो, तो देखो सबसे पहले हैज और हैव जो है इसको ड्रैग करके सबसे पहले यहाँ शुरू में लेके आएंगे। उसके बाद में नंबर 2nd प्लेस पे कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। नोट की हमें रिक्वायरमेंट होगी नहीं, बिकॉज हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, तो हम डायरेक्ट किसका यूज कर लेंगे, बीन का यूज कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज आवर मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म विच यू कॉल मेन वर्ब्स 4th फॉर्म, देन वी यूज आवर ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट वी विल यूज सिंस और फॉर प्लस
टाइम। तो आई होप दैट कि आपको सारे जो पैटर्न है, तीनों के तीनों जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। देखिएगा दोबारा ध्यान से, मैं एक बार रिवीजन करवाता हुआ चलूँ आपको कि सबसे पहले पॉजिटिव पैटर्न देखेंगे, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आप आईएनजी फॉर्म बोलते हो, देन वी हैव ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस ऑफ और प्लस टाइम। ठीक है। नेगेटिव पैटर्न में आप नोट याद रखेंगे, नोट की प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। नोट की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नोट नंबर 3 पे आता है हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लेके आता है और उसके बाद में 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज और हैव, नोट प्लस बीन, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पैटर्न ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है। इंटरोगेटिव पैटर्न जो है हम कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको ड्रैग करके सबसे पहले लेके आ जाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट पुट कर देंगे। अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी ऐड करना है देन वी यूज हियर नॉट ऑल्सो, अदरवाइज वी विल, हम क्या करेंगे उसको, वी विल डेफिनेटली स्किप दैट। ओके, तो हम उसको छोड़ देंगे। एंड आफ्टर दैट वी यूज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और लास्ट में ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है, क्वेश्चनेटिव मार्क लगाना है, बिकॉज हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ा सा चीजों को और डीपली डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये तो हो गए पैटर्न। अब हमें ये समझना है कि सर हैज बीन और हैव बीन कहाँ कहाँ आएगा। ओके, पहली चीज तो हमें ये समझनी है, पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझना है हैज बीन और हैव बीन कहाँ आएगा। दूसरा कंसेप्ट हमें ये समझना सर सिंस या फॉर टाइम ये क्या होता है। तो हम 2 कॉन्सेप्ट को समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो को, और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लेंथी इसी वजह से होता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो के अंदर दूर कर दी जाए। जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सारे के सारे जो क्वेरी हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर दूर करने की कोशिश की जाए, और एक ही सेंटेंस को एक ही वीडियो के अंदर एक ही टेंस को जो है हम पूरा का पूरा इस प्रकार से पढ़ लें कि हमें किसी और वीडियो की रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कंसेप्ट नंबर 2 हमारे पास में एक तो आता है हैज बीन। क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन, है ना। अब हैज बीन और हैव बीन कहाँ आएगा, तो वही चीजें हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमारे को रिक्वायरमेंट होगी किसकी, सब्जेक्ट्स की, है ना। और अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, बेसिकली 8 कितने होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 7 क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। 7 क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और एक जो होता है नाउन होता है। जो नेम आप बोलते हैं ये नाउन है, और जो रिमेनिंग आप 7 देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउंस है ना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है। अब ये 8 क्यों है, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें 2 हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, हैज बीन और हैव बीन। तो देखिएगा आई, वी, यू और दे, इन चारों के साथ में आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ में तो हम यूज करेंगे हैव बीन को। किसको यूज करेंगे, हैव बीन को यूज करेंगे। और ये जो आप 4 देख रहे हो, लास्ट का जो ग्रुप देख रहे हो, ही, शी, इट, नेम देख रहे हो, इनके साथ में क्या चलेगा, हैज बीन चलेगा। क्या चलेगा, हैज बीन चलेगा। और ये बात सबको मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो मैं बताता हुआ चलूं कि आई होता सिंगुलर है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, हर टेंस के अंदर आई होता सिंगुलर है, लेकिन वर्ब अपने साथ कौन सी लेके आएगा, प्लूरल वर्ब लेके आएगा। इस वजह से ये जो आई है इन 3 प्लूरल सब्जेक्ट से ग्रुप का क्या बना है, पार्ट बना है। ठीक है। ये 3 ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आई होता सिंगुलर है बट वर्ब कौन सी लेके आएगा, हैव लेके आएगा, मींस की प्लूरल वर्ब लेके आएगा। ओके, तो ये प्लूरल वर्ब लेके आएगा। क्लियर है। उसके बाद में ही, शी, इट और नेम, ये चारों के चारों होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ में हैज बीन लेके आएंगे, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका, एक बात बताओ, हैव में ज्यादा लेटर्स है कि हैज में ज्यादा लेटर्स हैं। आप कहेंगे सर नो डाउट कि सर हैव में ज्यादा लेटर्स है। इसका मतलब जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, और जिसमें कम लेटर्स हैं वो किसके साथ में आएगा, 3 सब्जेक्ट के साथ में आएगा। तो मैं चाहूं तो यहां पर लिखवा सकता हूं आपको कि सर ये जो आप देख रहे हो ग्रुप ऊपर वाला, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपके पास आई, वी, यू, दे है, इनको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ही, शी, इट और नेम का, इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। और उसके बाद में कुछ नहीं करना आपने को, उसके बाद में हमें क्या लगाना है, हैव बीन आ गया। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी, है ना। और यहां पर भी कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की 4th फॉर्म, बिकॉज हम कौन सा टेंस डिस्कस कर रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें क्या होता है, हैज और हैव के बाद में बीन वर्ब आती है। ओके, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम है तो वो बनेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। सेकंड कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में आएगी। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने आपको कहा कि अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, सिंस या फॉर प्लस टाइम के बारे में, है ना। तो याद रखिएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बनती है कौन से टेंस की, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस की प्रॉपर्टी बनेगी, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रॉपर्टी बनेगी। फिलहाल तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। बट याद रखिएगा
जब कुछ समय बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा किसके ऊपर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, तो वहां पर भी हम सेम प्रॉपर्टी काम में लेंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम की, लेकिन बस इतना सा फर्क हो जाएगा, जो सिंस या फॉर प्लस टाइम है वो यहां पर तो प्रेजेंट को शो कर रहा होगा और वहां पर वो किसको शो कर रहा होगा, पास्ट को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से। अब मैं डिस्कशन करता हूं किसके बारे में, सिंस या फॉर के बारे में, है ना। सिंस का यूज हम कहां करेंगे, ओके, सिंस का यूज यहां एक साइड में हम लिख लेते हैं सिंस का यूज, और एक साइड में हम लिख लेंगे यहां पे किसका, फॉर का यूज। ठीक है, फॉर का यूज। अक्सर कई सारे बच्चों की क्या होती है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि सर सिंस और फॉर का यूज नहीं समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ भी जाता है तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दे फील सम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम टू सॉल्व द सिंस और फॉर। ओके, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने की कि सिंस और फॉर का यूज कहां होता है। देखिएगा जरा ध्यान से। सिंस का यूज करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और फॉर का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। ओके, ये तो वो चीज़ है जो मैंने आपको बताई, जो हर टीचर बताता है कि सर पॉइंट ऑफ टाइम को अगर रेफरेंस लेना है तो हम किसको काम में लेंगे, तो हम काम में लेंगे सिंस को, और अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम काम में लेना है, देन वी विल यूज फॉर। ओके, अब थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड क्लास में पीरियड्स होते हैं बहुत सारे, तो पीरियड जो होता है वो लंबा चलता है ना, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 45 मिनट्स का पीरियड होता है। और पॉइंट का मीन्स एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर ली जाए, तो कुछ बातें तो यहाँ से अगर आपको समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप ये समझ लो, मैं यहाँ पर और लिखवाता हुआ चलूँ, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव आपको आंसर्स लिखवाता चलूँ कि अगर जो टाइम आपका क्या है, फिक्स टाइम है, क्या टाइम है, फिक्स टाइम है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो टू द पॉइंट, अगर कोई टाइम दे दिया जाए, टू द पॉइंट कोई टाइम दे दिया जाए या फिक्स टाइम दे दिया जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, सिंस का। और अगर इसका अपोजिट मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर फिक्स टाइम था, तो अगर हमारे को यहाँ पर मिल जाता है अनफिक्स टाइम, अनफिक्स टाइम का मतलब क्या होता है, नॉट टू द पॉइंट टाइम, है ना। अगर टू द पॉइंट टाइम हमारे को ना मिले तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे फॉर को। अब उम्मीद करता हूं आपको इतनी थ्योरी तो समझ में आ गई होगी, लेकिन अब थ्योरी से काम चलेगा नहीं जब तक हम कुछ एग्जांपल्स नहीं करेंगे, है ना। और एग्जांपल जैसे ही करने लगेंगे तो हमारे को जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिंस और फॉर का, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से। एक बात बताना आप मुझे थोड़ा सा, अगर मैं कहूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, देखना ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है। एक मैंने सेंटेंस ही लिखा है आपके सामने, आप कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है। अब एक बात बताओ, यहां पर बारिश हो रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कब से हो रही है बारिश, 2 दिन से। क्या आप बता सकते हो क्या वो 2 दिन कौन से हैं, कम ऑन टेल मी, है ना। क्या आप बता सकते हो कि वो 2 दिन कौन से हैं, क्या वो सोमवार मंगलवार है, मंगलवार बुधवार है, बुधवार गुरुवार है, या गुरुवार शुक्रवार है, या शुक्रवार शनिवार है। आप बता नहीं सकते वो 2 दिन कौन से हैं, है ना। तो इस वजह से जहां पर टाइम हमारे पास फिक्स नहीं है, और जब टाइम फिक्स नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो किसके साथ में आएगा, फॉर के साथ में आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर 2 डेज। हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 डेज। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या। और लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको कि 2 दिन से बारिश हो रही है, इसकी बजाय अगर मैं ये कहना शुरू करूं कि पिछले 2 दिन से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब बताओ जरा, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, अब क्या टाइम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि सर अब आज का जो दिन है वो तो फिक्स है, इसके जस्ट पिछले वाले, जो पिछले वाले दिन है 2, वो भी फिक्स हो गए ना। अगर आज का दिन फिक्स हो गया मतलब पिछले वाले 2 दिन फिक्स हो गए। इसका मतलब जब पिछले आता है लास्ट, है ना, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। बताओ ये फिक्स हो गया टाइम, क्या अनफिक्स हो गया, बताओ। सिंस लास्ट डे आएगा या फॉर लास्ट डे आएगा, बताओ। लास्ट 2 डेज आएगा या सिंस लास्ट 2 डेज आएगा, बताइए जरा सा, फटाफट से ट्राई कीजिएगा, कोशिश करो बताने की फटाफट से कि सिंस 2 डेज आएगा या लास्ट 2 डेज आएगा। तो याद रखिएगा यहां पर भी क्या आएगा, पिछले 2 दिन से, मतलब कि लास्ट 2 डेज, है ना। लास्ट 2 डेज जो है हमारे पास में वो किसके साथ में आएगा, फॉर के साथ में आएगा, फॉर लास्ट 2 डेज। बिकॉज आज का जो दिन है वो भी हमारे को तो मालूम है, लेकिन सेंटेंस में कहीं पर भी क्या नहीं है, इसका जिक्र नहीं है कि आज का दिन कौन सा, इसलिए यहां पे आएगा फॉर के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको तीसरा एक पैटर्न बताने की कोशिश करूं कि सोमवार से बारिश हो रही है, सोमवार से बारिश हो रही है, तो अब आप कहोगे कि सर इस सेंटेंस के अंदर तो मेरे पास क्या हो गया, ये जो टाइम है फिक्स हो गया, एक डे का नेम क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस मंडे। क्या बोलूंगा, सिंस मंडे बोल दूंगा, या मैं बोल दूंगा अगर मंथ का नाम है तो सिंस सितंबर। ओके,
सिंस सितंबर। अगर कोई मेरे पास ईयर फिक्स आ रहा है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस 2012 या 2010। अगर मेरे पास ऐसे ही कोई महीना अनफिक्स है तो 4 1 मंथ आ जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें अनफिक्स है उनके लिए 4 आएगा, है ना। और 4 2 ईयर्स। अब 2 साल कौन से, 2 साल कौन से, हमें ये मालूम नहीं है। तो याद रखिएगा, जब चीज़ें कैसी हो, जब समय कैसा हो, अनफिक्स हमारे पास में हो, जब फिक्स समय नहीं हो, मतलब जब पीरियड ऑफ टाइम हो 2 साल से, है ना, 2 साल से। अभी पीरियड है बहुत बड़ा, लेकिन कौन सा है, क्या ये स्पेसिफिक है, क्या ये स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर तीसरी एक बात लिख सकते हो कि ये क्या है, सारे के सारे अनस्पेसिफिक हैं। क्या है ये, सारे के सारे अनस्पेसिफिक टाइम है। कैसा टाइम है ये, अनस्पेसिफिक टाइम है। जबकि ये जो आप टाइम देख रहे हो इधर, ये कैसा टाइम है, तो आप कहोगे सर ये स्पेसिफिक टाइम है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या। हम ऐसे इनको यूज करते हैं सिंस और फॉर का। देखो जरा ध्यान से, मैं दोबारा रिवीजन करवाता हूं। चलो, आपको सिंस का यूज करेंगे फॉर टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, इधर फॉर का यूज करेंगे टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से आपको समझ में आ रहा है, इट्स वेरी गुड टू यू। ओके, अदरवाइज आप याद कर सकते हो, फिक्स टाइम के लिए यूज करेंगे सिंस का, अनफिक्स टाइम के लिए यूज करेंगे फॉर का। अब एग्जांपल के साथ में तो और चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। जब चीजें फिक्स नहीं हो, 2 दिन से वो पढ़ाई कर रहा है, अब वो 2 दिन कौन से हैं मालूम नहीं है, तो फॉर आ जाएगा, है ना। लास्ट 2 दिन, पिछले 2 दिनों से उसको बुखार है। अब पिछले 2 दिनों से, लेकिन कौन से 2 दिन, तो अगेन 2 days फॉर, है ना। यहां पर पिछले 1 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूं, तो 1 महीना फिक्स तो नहीं है। कौन सा 1 महीना, 12 महीने होते हैं अपने पास में ईयर के अंदर। तो जब चीजें फिक्स नहीं होती है तो इस प्रकार से काम करती है वो फॉर के साथ में। और जब चीजें फिक्स हो जाती हैं, चीजें मींस की समय जो है वो फिक्स हो जाता है, पार्ट ऑफ टाइम जो फिक्स हो जाता है, तो हम यूज करेंगे किसका, सिंस का। जब फिक्स टाइम यूज होता है तो हम यूज करेंगे सिंस का। उम्मीद करता हूं आपको जो है सिंस और फॉर का जो तीसरा कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। अब तक हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े, एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं, चलो फटाफट से आपको। पहले हमने देखा पॉजिटिव पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, एंड हमने क्या चेक किया, हमने उसका इंटरोगेटिव पैटर्न चेक किया। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देखा कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में आती है, हमने वो भी देखा। हैज बीन और हैव बीन कहाँ कहाँ आता है। फिर हमने ये देखा कि सर हमारे पास में जो सिंस और फॉर होता है उसके क्या क्या यूजेस हमारे पास में होते हैं, तो हमने उनको भी देखने की कोशिश की। अब हम चल रहे हैं इसके यूजेस के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। किसकी बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे। यूजेस को समझाने के लिए मैं कोशिश करूं कुछ 2 एग्जाम्पल से आपको लिखने की, और थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलूं। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं लिखता हूं कि रेखा पढ़ रही है। ओके, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा, क्योंकि आप हिंदी जानते हैं और सब हिंदी भाषी ही हैं हम लोग, है ना, इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले हिंदी के ही थ्रू आपको लेके जाने की कोशिश करूं, तो याद रखिएगा रेखा 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, रेखा 2 घंटे से पढ़ रही है। और तीसरा एक स्टेटमेंट आप ले सकते हैं कि सर रेखा जो है वो 9 बजे से पढ़ रही है। ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास में है, और इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंसेस करके हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस हमारे पास में होता है उसके यूजेस समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए जरा ध्यान से। रेखा पढ़ रही है, डूअर कौन हुआ, हाँ डूअर कौन हुआ, रेखा पढ़ रही है। रेखा डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ रही है मीन्स एक्शन कौन सा हो गया, एक्शन कौन सा हो गया, पढ़ने का एक्शन हो गया। ठीक है, तो रेखा पढ़ रही है। एक बात बताएं आप मेरे को, ये सब्जेक्ट है रेखा, एक्शन कौन सा कर रही है, पढ़ने का। कौन से समय से इसने पढ़ना शुरू किया, क्या आप टाइम बता पा रहे हैं, क्या आप बता पा रहे हैं कि ये जो एक्शन हो रहा है इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर जो एक्शन हो रहा है, पढ़ रही है, इट मीन्स वो करंट में अभी एक्टिविटी चालू है, करंट में ऑनगोइंग है। तो वो जो एक्टिविटी कभी ना कभी तो पास्ट में स्टार्ट हुई होगी, तो क्या आप उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। आइए नेक्स्ट वाले पे, रेखा 2 घंटे से पढ़ रही है। अगेन एक्टिविटी तो स्टार्ट है प्रेजेंट के अंदर, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, और पास्ट का टाइम भी दे दिया, 2 घंटे से पढ़ रही है, इसका मतलब पास्ट के 2 घंटे हैं, वहां से उसने पॉइंट ऑफ टाइम से क्या किया होगा, पीरियड ऑफ टाइम से उसने पढ़ना शुरू किया होगा, जो अभी तक वो पढ़ रही है, कंटिन्यू कर रही है, राइट। परंतु आप मुझे इतना सा बताइए, क्या वो 2 घंटे फिक्स है या अनफिक्स है, क्या आप इन 2 घंटों से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेखा ने कौन से टाइम से पढ़ना शुरू किया। आप कहेंगे सर यहां पर भी टाइम जो है फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन पीरियड तो मिल गया कि सर 2 घंटे से पढ़ रही है, पूरे दिन से नहीं पढ़ रही है, 10-12 घंटे से नहीं पढ़ रही है, आधे घंटे से नहीं पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है, इतनी बात पता लग गई, यस और नो। अब आगे देखिए, रेखा 9 बजे से पढ़ रही है। अब आपको पता लग गया कि सर रेखा एक्टिविटी कर रही है, पढ़ने का जो एक्टिविटी जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है, और वो कब शुरू हुई थी, तो पास्ट में 9 बजे से शुरू हुई
हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा 3 सेंटेंस है और तीनों के अंदर क्या है हमारे पास में 2 अलग अलग या 3 अलग अलग जो है कंसेप्ट काम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जहां पर टाइम मेंशन ना हो, मैं दोबारा बताता हुआ चलूं आपको, ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर एक्टिविटी ऑन गोइंग हो लेकिन टाइम मेंशन नहीं हो कि पास्ट में कौन से टाइम से वो शुरू हुआ है, सिर्फ एक्टिविटी प्रेजेंट में ऑन गोइंग है, तो उन सारे स्टेटमेंट के अंदर हम काम में लेते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस काम में लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। रेखा पढ़ रही है, यहां पर एक्टिविटी ऑन गोइंग है लेकिन वो पास्ट में जो शुरू हुई थी उसका टाइम मेंशन नहीं है। रेखा पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाहर सब कुछ एक्टिविटीज हो रही है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन क्या आप इन सेंटेंस के अंदर पढ़ के ये बता सकते हो क्या कि इनका पास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था। जब नहीं बता पा रहे हैं हम लोग तो हम बोलेंगे कि वो सेंटेंस किसकी हेल्प से बनेंगे, तो ये सेंटेंसेस बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प से। इधर आइए, रेखा 2 घंटे से पढ़ रही है और रेखा 9 बजे से पढ़ रही है। आप यहाँ पर ये जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो शायद समझ जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हिंदी में जो सेंटेंस होता है से, हिंदी में जो सेंटेंस आता है उसमें जो से लगा होता है वहाँ से आपको पकड़ना शुरू करना है। अगर से के साथ में, से के पहले आपको टाइम मेंशन कर दिया जाए, है ना, से के पहले देखना समझना, से के पहले अगर आपको टाइम मेंशन कर दिया जाए, चाहे वो फिक्स टाइम हो चाहे वो अनफिक्स टाइम हो, यहाँ पर ये फिक्स टाइम है, यहाँ पर ये अनफिक्स टाइम है, इट डजंट मैटर एट ऑल इन प्रेजेंट perfect continuous tense because we already use here since for fixed time and for unfixed time, है ना। so it is really doesn't matter that sir कब से ये स्टार्ट हुआ है। तो याद रखिएगा से इसके पहले जो है अगर आपको टाइम मिल जाता है तो अगर एक्टिविटी आपकी ऑन गोइंग होती है प्रेजेंट के अंदर, देखो प्रेजेंट में ऑन गोइंग है एक्टिविटी, है ना, पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया कि पास्ट में कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से, कौन से पीरियड ऑफ टाइम से पढ़ रही है, तो यहाँ पर जो होता है ये दोनों सेंटेंस किसके साथ में बनेंगे, तो याद रखना ये जो दोनों सेंटेंस हमारे पास बनेंगे ये बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प से। किसकी हेल्प से बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प से बनेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, यूजेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो यूजेस इसका एक ही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल के थ्रू, और वो जो यूजेस बनता है वो ये बनता है कि अगर कोई एक्टिविटी, देखना मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, अगर कोई एक्टिविटी, यहाँ पर इसमें बहुत सारे यूजेस नहीं है, सिर्फ एक यूजेस है जो आपको याद रख लेना है। अगर कोई एक्टिविटी, अगर कोई इवेंट जो है पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू हुई है और जो अभी भी चल रही है, करंट में ऑन गोइंग है, इवेंट अगर ऑन गोइंग है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है। तो याद करिएगा, मैं लिखवा देता हूं फटाफट से, अगर कोई इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट बोल दो, कोई एक्शन बोल दो या कोई एक्सीडेंट बोल दो, ठीक है, अगर कोई इवेंट, ठीक है, अगर कोई इवेंट पास्ट में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो और प्रेजेंट में क्या होनी चाहिए वो, तो याद रखिएगा प्रेजेंट में क्या होनी चाहिए वो, कंटिन्यू हो, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये है अपने पास यूजेस इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि सर अगर कोई इवेंट किसी पास्ट में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो, मतलब पास्ट में कौन से टाइम से वो शुरू हुई है वो टाइम हमें मेंशन कर दिया जाए सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में, और अगर वो, याद रखिएगा 2 इसमें कंडीशंस लगती हैं, और प्रेजेंट में क्या होनी चाहिए, वो एक्टिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर केस में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये हो गया हमारे पास यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमने 4 कंसेप्ट देख लिए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब जैसा कि हर टेंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ एडवर्बियल्स होते हैं, क्या होते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, एडवर्बियल्स या फिर कीवर्ड्स होते हैं, है ना। तो याद रखना, इसका कीवर्ड बोल दो या इसका एडवर्ब बोल दो, एक ही है, इसका कीवर्ड या एडवर्ब बोल दीजिए, एक ही होता है। या अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो बस इतना सा याद रखना है कि अगर सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर के साथ में क्या मिल जाता है, टाइम, क्या मिल जाता है, टाइम। ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर हिंदी में याद रखना तो याद रखना आपको से के साथ में क्या मिल जाए, अगर समय मिल जाए। अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले जब 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे तो उसमें मैंने से को अंडरलाइन किया था, उसको हाईलाइट किया था सर्कल के अंदर, और मैंने कहा था बार बार कि से के साथ में अगर समय मिल जाता है, इतने समय से, 2 घंटे से
5 महीने से, 10 सालों से, 25 सालों से, ठीक है। तो अगर से के साथ में समय मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अदरवाइज इंग्लिश मीडियम के अंदर और हिंदी मीडियम दोनों में क्या होता है, सेंटेंस के अंदर अगर आपको फिलअप्स दिए हुए हैं तो याद रखिएगा सेंटेंस में अगर सिंस या 4+ टाइम है, सिंस या 4+ टाइम है और अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो याद रखिएगा इसमें जो है यही एक एडवर्ब होता है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। इतनी सारी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा डीप है, तो हमने जो इसकी जो इंपॉर्टेंट इसके जो एस्पेक्ट थे हमने उनको टच कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल करेंगे। कुछ बातें और रह जाएंगी तो हम उसको बाद में जरूर देखेंगे। देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। राधिका सिंस 1 PM, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस राधिका, ओके, ये फर्स्ट है। सेकंड आप लिख सकते हैं वर्क इन 2 years। आप साथ साथ में कोशिश कीजिए बनाने की और फिर हम साथ में मिलकर क्या करेंगे, इसके एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे आंसर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ जी, ये हमारे पास में 4 एग्जांपल्स हैं। कोशिश कीजिए फटाफट से इनको बनाने की और आंसर चेक कीजिएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, राधिका स्टडी इंग्लिश सिंस 1 PM। अब सीधी सी बात है सर, हमें क्या मिल गया, सिंस मिल गया और सिंस के बाद हमें टाइम मिल गया, है ना। तो मैंने कहा था सिंस अगर मिल जाता है, 4 मिल जाता है और सिंस और 4 के साथ टाइम मेंशन हो जाता है तो हम किसका यूज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, राधिका के साथ में, क्योंकि राधिका सिंगुलर है तो राधिका हैज़ बीन स्टडिंग, क्या आएगा, राधिका हैज़ बीन स्टडिंग आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पीयूष वर्क इन अमेजन फॉर 2 years। अगेन यहाँ पर 4 के साथ में क्या है, टाइम मेंशन है ना। तो पीयूष के साथ में क्या आ जाएगा, पीयूष हैज़ बीन वर्किंग, क्या आ जाएगा, पीयूष हैज़ बीन वर्किंग आ जाएगा, ठीक है, इन अमेजन फॉर 2 years। इनके हिंदी सेंस तो आपको मालूम होंगे ना। देखो राधिका जो है वो स्टडी कर रही है इंग्लिश की सिंस 1 PM, 1 बजे से, टाइम फिक्स हो गया, सिंस आ गया। पीयूष जो है वो वर्क कर रहा है, मतलब काम कर रहा है पीयूष अमेजन कंपनी के अंदर फॉर 2 years, 2 सालों से, ठीक है। तीसरा देखिएगा दे, अब यहाँ पर नोट आया मतलब नेगेटिव सेंस बनाना है, 4 आ गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, दे के साथ में किसको लेके चलेंगे, दे हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन नोट। अब बताओ मुझे फटाफट से, क्या मैंने ये सही लिखा है क्या, आप कहेंगे सर ये गलत है, क्यों, क्योंकि आपने अभी बताया कि सर नोट जो होता है वो हैव बीन और हैव बीन के बीच में लगता है कि नहीं लगता। तो याद रखिएगा हैव के बाद में हमें नोट लगाना है, फिर हमें बीन लगाना है और फिर हमें क्या लगाना है, लिव की ING फॉर्म लगानी है। तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 6 months, वो 6 महीने से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, हियर मीन्स यहाँ नहीं रह रहे हैं। आगे देखिएगा, यू बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, फॉर 1 hour आ गया, इसका मतलब सिंस और 4+ टाइम आ गया हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चनेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में आप जानते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, तो हमें पता है सर हैव आता है। तो हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, है ना, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, क्या आप 1 घंटे से खेल रहे हो, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, इसके कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश की। एक बात और है जो मैंने हालांकि बता तो दी है आपको, तो आप जरूर वहां से रेफर कर लीजिएगा। मेन वर्ब कैसे बनती है, मेन वर्ब की ING फॉर्म कैसे बनती है, ठीक है, किसके अंदर ING लगता है और स्पेशली जब लगता है तो कौन सा वर्ड हटता है, कौन सा लेटर हटता है, तो उसका सारा डिस्कशन मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने जरूर जिक्र किया हुआ है। मैं दोबारा से यहाँ पर जिक्र करके उसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ, उस वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ इसको, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ। तो लगभग हमारी इस टेंस की सारी बातें पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है जो कि जेन्युइन है तो आप लोग जो है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स का यूज करके उसके अंदर कमेंट्स लिख सकते हैं और कोशिश यही रहेगी कि आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द जवाब दिया जाए, ठीक है। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।